एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था साइकोलॉजी वीडियो में कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो मैथ्स की लाने वाला हूँ उसमें शॉर्ट ट्रिक आपको बताने वाला हूँ। तो फिलहाल वो जो शॉर्ट ट्रिक मैं बताने वाला हूँ कॉन्सेप्ट की, तो अभी उस पर जाने से पहले अभी आपको मैं बेसिक लेवल का कुछ बताने वाला हूँ, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। और उससे पहले अभी मैं ये बता रहा हूँ आपको। इसके बाद मैं उस पर मेन जो क्वेश्चंस हैं, जिस तरह के जो क्वेश्चन हम एग्जाम में छोड़ देते हैं ये समझ कर कि ये टफ हैं, उनको मैं सिर्फ 5 सेकंड में आपको करना बता दूंगा, लेकिन वो इससे नेक्स्ट वीडियो में जाएगा। तो अभी फालतू बात ना कर सीधा टॉपिक पर आते हैं। सीधा सा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, बोर्ड पर। एक वस्तु को 960 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ, यानी कि 960 रुपये में जो बेचने पर जो लाभ हो रहा है, यदि उसको 810 रुपये में बेचा जाए तो बेचने पर हुए हानि से 30 रुपये अधिक है। एक चीज़ है, यदि उसको 960 रुपये में बेचें तो 30 रुपये का अधिक फायदा होगा, और 810 में बेचें तो जितना हानि उसको 810 में बेचने पर होगा उस हानि से 30 रुपये अधिक है। लाभ हानि से, ये लिखा हुआ, लाभ हानि से 30 रुपये अधिक है। ये क्वेश्चन है, तो देखने में बहुत टफ लग रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों एक अंदाज़ा लगेंगे। भाई 900 रुपये में अगर बेचें तो 900 रुपये अगर इसका कॉस्ट प्राइस रखें तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, कॉस्ट प्राइस। तो यदि 900 रुपये हम रखें, ऐसा सिर्फ रेंडमली देखेंगे ऑप्शन से कि 900 रखें तो 60 रुपये का प्रॉफिट होगा, 90 का लॉस होगा, लॉस ज़्यादा हो रहा है। तो इस तरह से बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि हम इसको जो है बार बार ऑप्शन इसमें रखें। तो इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक बताने को ट्रिक बताई जा सकती है, लेकिन अगर इसको डिटेल में जाना है तो वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो अभी मैं इस चीज़ को डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन को ट्रिक से ही करना बताएंगे। यदि इस तरह का क्वेश्चन आता है तो बेसिकली कोई ट्रिक भी कुछ ऐसा नहीं है कि वो डिटेल नहीं है, बेसिकली वो ट्रिक भी डिटेल में ही है। तो सबसे पहले आप तो ट्रिक पे जाने से पहले ये देखो कि लाभ ज़्यादा है, लाभ अधिक है क्वेश्चन में, या फिर हानि अधिक है, प्रॉफिट ज़्यादा है या लॉस ज़्यादा है। अगर किसी चीज़ को, किसी वस्तु को 960 रुपये में बेचा जाए तो जो प्रॉफिट होगा उसको यदि 810 रुपये में बेचें उसी चीज़ को, तो प्रॉफिट 30 रुपये अधिक होगा। तो उसका क्रय मूल्य कितना है। दो यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिए हुए हैं। एक सेलिंग प्राइस 960 रुपये है और दूसरा जो सेलिंग प्राइस है वो 810 रुपये है। तो इस तरह का क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, आप सबसे पहले देखो लाभ ज़्यादा है या हानि ज़्यादा है। अगर लाभ ज़्यादा है तो क्रय मूल्य निकालने के लिए आप जो दोनों वैल्यूज़ दी हुई हैं a प्लस बी, उनको जोड़ो और उसमें से लाभ को घटा दो, 2 से भाग कर दो, ठीक है। तो इसको x बोल दो या लाभ बोल दो, भाई जितना अधिक लाभ है। दूसरा, इसका यदि हानि ज़्यादा है, हानि और जो है लॉस को उन्होंने ज़्यादा दिया है, तो वही सेम करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, दोनों वैल्यूज़ को, और उसमें जो है हानि को जोड़ दिया जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब कॉस्ट प्राइस निकालते हैं हम सेल प्राइस से, तो सेलिंग प्राइस, बेसिकली ये दोनों जो है हमारे SP1 SP2 सेल प्राइस हैं, तो सेल प्राइस जो है विक्रय मूल्य निकालने के लिए लाभ को घटाया जाता है। तो ये ट्रिक है, आप इसको जो है #1 करके, हमारी पहली वीडियो आई है प्रॉफिट एंड लॉस पर, उस पहली वीडियो में आपके पास एक हमने क्वेश्चन का फॉर्मूला सिंपल लिख दिया। अभी हमने प्रॉफिट लॉस से कोई फॉर्मूला नहीं बताया। विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट प्रतिशत कैसे निकलता है, तो वो अलग अलग है। मैं इससे जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे मैं बताऊंगा। तो अभी हमें जो है पता चल गया। अब ये देखना है कि क्या है, लाभ ज़्यादा है। तो लाभ ज़्यादा है तो बिल्कुल सीधा सा कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, ऊपर वाला या नीचे वाला। तो लाभ में लाभ अधिक है तो लाभ वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे। क्या फॉर्मूला है, a प्लस बी, दोनों को ऐड करना है। सिंपल फॉर्मूला, जितनी बार लिखेंगे उतनी बार याद होगा। a प्लस बी, उसमें से लाभ को घटा दो, 2 से भाग कर दो, 960, उसमें 810 को जोड़ेंगे, ये दोनों वैल्यूज को जोड़ेंगे, उसमें से लाभ को माइनस कर देंगे। लाभ कितना अधिक है, 30 रुपये अधिक है, 2 से जो है भाग कर देंगे, प्लस करेंगे, 0 का 0, 6 और 1 7, और 9 और 8 17, और इसमें से 30 माइनस करना है, 2 से भाग। 1770 में से 30 गए तो 1740 बचेगा, 2 से भाग कर देंगे, 2 8 16, और 2 7 14 हो जाएगा, और 0 को 0। तो हमारा कॉस्ट प्राइस जो है वो 870 रुपये निकल कर आ गया।
और आप इसको वेरीफाई करने के लिए एग्जाम में इसको दिमाग भी लगा सकते हैं कि भाई हमें यदि 870 रुपये की चीज़ खरीदी है और उसको 960 में बेचा है तो 90 रुपये का तो प्रॉफिट हो गया, और यदि इसको 810 रुपये में बेचा जाए, 810 में बेचेंगे तो हमारा जो है 60 रुपये का लॉस हो जाएगा। भाई 870 रुपये की खरीदी है, 810 रुपये में बेचेंगे तो 60 रुपये का लॉस होगा। और हमारा जो क्वेश्चन का जो क्राइटेरिया था कि 30 रुपये अधिक होना चाहिए, वो हो गया। तो देखने में क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था। अगर इसको हम थोड़ा सा करने बैठ जाते, इक्वेशन बनाने बैठ जाते कि SP1 माइनस जो है प्रॉफिट इज इक्वल टू SP2 माइनस जो है प्लस में लॉस, इस तरह से अगर हम इक्वेशन बनाते तो थोड़ा सा वक्त ज़्यादा निकल जाता, हालांकि वो क्वेश्चन इससे भी जाता। तो हमने आपको ये क्वेश्चन बता दिया, ये कैसा लगा ज़रूर आप इस पर ध्यान देंगे। अभी इसी ट्रिक से और क्वेश्चन भी, तो दूसरा क्वेश्चन जैसा कि भी हमने ट्रिक बताई आपको, तो क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वस्तु को 92 रुपये में बेचें तो 92 रुपये पर बेचने पर जो लाभ है हुआ लाभ, इसको यदि 50 रुपये में बेचा जाए तो उस पर हुए हानि से 22 रुपये अधिक है। तो क्वेश्चन क्या है, अगर किसी चीज़ को हम 92 रुपीज़ में बेचते हैं तो जो हमें प्रॉफिट होगा उसी चीज़ को अगर 50 रुपये में बेचेंगे तो उस लॉस से 22 रुपये ज़्यादा होगा। तो जैसा कि हमने आपको इससे पहले बताया कि लाभ या हानि, ठीक है, लाभ या हानि दोनों में से देखो क्या अधिक है। तो ये क्या कह रहा है कि लाभ हानि से अधिक है, लाभ ज़्यादा है, प्रॉफिट ज़्यादा है। तो अगर प्रॉफिट ज़्यादा है तो प्रॉफिट वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे, बिल्कुल वही जो अभी हमने पहले क्वेश्चन किया है कि क्रय मूल्य निकालना है। तो क्या है, दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर दो और उसमें से जो आपका लाभ है उसको माइनस कर दो और बटे में जो है 2 से भाग कर दो। तो दोनों वैल्यूज़ क्या है, 92 प्लस में 50, उसमें से लाभ कितना अधिक है, लाभ का जो फर्क है हमारा 22 रुपये का है, वो उसको माइनस कर दिया जाएगा, 2 से हम भाग कर देंगे, 142 हो जाएगा। इसमें से 22 को माइनस करेंगे, 2 से भाग कर देंगे, तो 142 में से 22 माइनस कर दिया, 120 अपॉन में 2। तो 120 को 2 से जब डिवाइड किया जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 60 रुपीज़। तो क्रय मूल्य कितना निकल के आ गया, क्रय मूल्य आपका 60 रुपये निकल कर आ गया। करने का इसका दूसरा तरीका भी है, दोनों का डिफरेंस निकालना होता है हमें, तब भी वही आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो आपको CP जो निकल के आ गया 60 रुपये। तो जैसा हमने बताया बिल्कुल सिंपल ट्रिक में रखेंगे, लाभ है तो घटा दो और हानि लॉस हो रहा है तो जोड़ दो। बस ये आपको देखना है कि लाभ ज़्यादा है या हानि ज़्यादा है। 60 रुपये में बेचेंगे तो कितने का मुनाफा होगा, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, 32 रुपये का प्रॉफिट होगा, और इसको जब 50 रुपये में बेचा जाएगा तो 10 रुपये का लॉस होगा, और दोनों में जो फर्क आ रहा है वो हमारा 22 रुपये का है, कि यानी कि अगर 92 रुपये में बेचा जाए तो 22 रुपये अधिक का मुनाफा होता है लॉस से। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल वही है, आपको ट्रिक देखनी है, ट्रिक याद होनी चाहिए, बड़ी इजी से हो जाता है। यदि किसी वस्तु को 560 रुपये में बेचने पर हुआ हानि, 560 रुपये में जो हानि हो रहा है, यदि इसको 720 रुपये में बेचने पर हुए लाभ से 50 रुपये अधिक है। यदि हम किसी वस्तु को 560 रुपये में बेचे और इसी वस्तु को 720 रुपये में बेचे तो 560 रुपये में बेचने पर जो आपको हानि लॉस हो रहा है वो लॉस आपको 720 रुपये में बेचने पर हुए लॉस से कितना, 50 रुपये अधिक है। तो जैसा कि बताया, सबसे पहले देखो लाभ ज्यादा है या हानि ज्यादा है, तो हानि ज्यादा है, तो हानि वाला ही जो है हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्या है लॉस वाला फॉर्मूला, अगर आपको इसका कॉस्ट प्राइस निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, तो क्या करना है, दोनों वैल्यूज को जोड़ देंगे, और लॉस में आपको क्या करना है, लॉस जोड़ा जाएगा। क्यों, क्योंकि हानि निकालने के लिए जब क्रय मूल्य निकालते हैं तो सेलिंग प्राइस से लॉस को जोड़ा जाता है, क्योंकि क्रय मूल्य ज्यादा होता है। तो ये ट्रिक भी याद रखें आप, फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। कर देंगे 2 से भाग, दोनों वैल्यूज क्या क्या है भाई, 560 है और 720 है, 0 8 7 और 5 12, ये आ गया 1280, और 50 रुपये का जो इसका फर्क है 2 से भाग कर देंगे, 1330 बटे में 2, 2 से भाग करेंगे, 2 छिंग 12 का 2, 2 छिंग 12 का 2 और 2 पंजे 10, तो 665 रुपये इसका जो है क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ, 240 रुपये में जो बेचने पर जो लाभ होता है, इसको यदि 156 रुपये में बेचा जाए तो 156 रुपये में बेचने पर जो हानि होगा उससे 24 रुपये कम है। तो प्रॉफिट जो है हमारा कम है और लॉस हमारा अधिक है।
ठीक है। तो सीधा सीधा है कि प्रॉफिट हानि से 24 रुपये कम है, प्रॉफिट कम है हानि ज़्यादा है, तो हानि वाला जो है फॉर्मूला लगा देंगे। क्या है भाई, CP इजिकल टू A प्लस बी, दोनों और हानि क्या है, हानि के लिए यदि हानि अधिक हो तो आप जो है इसको हानि को ऐड कर देंगे। तो A प्लस बी दोनों वैल्यूज कितनी हैं, 240 प्लस में 156, और कितने का लॉस है, लॉस है हमारा लॉस 24 रुपये का अंतर है लॉस का, और 2 से हम जो इसको भाग कर देंगे। तो 240 और 156 कितने हो गए, अब बेसिकली ये तीनों ही वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, 240 156 और 24, 6 4 10 का 0, 5 5 10 और 2 12 का 0, असल है 420। तो 420 आ गया, 2 से इसको डिवाइड कर दिया जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया 210 रुपये। तो क्रय मूल्य अगर इसको हम 210 रुपये में खरीद रहे हैं, और तो आंसर आ गया 210 रुपये। अगर इसको 210 रुपये में खरीद रहे हैं हम और 240 में बेचेंगे तो 30 रुपये का प्रॉफिट होगा, और 156 रुपये में बेचने पर 54 रुपये का लॉस होगा। तो बेसिकली जो इनका लॉस होगा वो 24 रुपये अधिक होगा। ठीक है, तो ये जो है सिंपल से क्वेश्चंस थे, और एग्जाम में कई बार कंफ्यूज कर देते हैं, तो इनको शॉर्ट ट्रिक से बता दिया। बस आपको ये देखना है कि लाभ दिया हुआ है या हानि दिया हुआ है, देगा दोनों ही, बस ये देखना है कि कौन सी वैल्यू ज़्यादा है। यदि लाभ ज़्यादा है तो लाभ को माइनस कर दिया जाएगा, और हानि अधिक है तो हानि को ऐड कर देना है। क्यों, क्योंकि निकालना है हमें क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। प्रॉफिट को घटाया जाता है और हानि प्रॉफिट वाली कंडीशन में, और यदि जो है हमारा लॉस ज्यादा होता है तो सेलिंग प्राइस में लॉस को ऐड कर दिया जाता है, क्योंकि सेलिंग प्राइस जो है हमारा कम होता है। तो ये चारों क्वेश्चन हमने आपको करके बता दिए, और इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप बड़े इजी से इसको जो है सेकंड्स में आप कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक के साथ। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जहां पर इससे जुड़े हुए और क्वेश्चन हम वहां पर शेयर कर देंगे। तो आप टेलीग्राम पर जो है चैनल पर, जो टेलीग्राम पर चैनल है उसमें भी जाए आप ऐड हो सकते हैं, ताकि आपको वहां पर इंपॉर्टेंट वीडियोस और साथ में नोट्स आपको मिल सकें। तो वीडियो आपको कैसी लगी इसको कमेंट करके ज़रूर बताएं, और देखने के लिए थैंक्स।